हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर बैक इन ऊप्स की प्लेलिस्ट और आज हम देखने वाले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इस प्लेलिस्ट में हम ऊप्स के सारे कंसेप्ट कवर करने वाले हैं और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने वाले हैं और उनको इंप्लीमेंटेशन के साथ देखने वाले हैं। कोई चांस ही नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा ऊप्स का कोई भी कंसेप्ट। तो डू जॉइन विद दिस प्लेलिस्ट। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाने से पहले आप सोच रहे होंगे कि व्हाई डू वी नीड एट फर्स्ट प्लेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये हम जानने से पहले क्या करते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, उन्हें हम कैसे यूज करते हैं, उन्हें हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, और फिर हमें पता चलेगा, हम उससे बेटर वे में समझ पाएंगे कि व्हाई डू वी नीडेड एट फर्स्ट प्लेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। हम आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो में। आप चाहे तो VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, बट विजुअल स्टूडियो आई प्रेफर फॉर C++ एंड बड़े कोड बेस के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने कमेंट में लिखा है कि क्लासेस इज जस्ट अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इस पे कंफ्यूज होने से पहले हम समझते हैं क्लासेस क्या होते हैं। ओके, जैसे कि हम कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंग को हम कोड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट बना देते हैं। जैसे कि सपोज हम एनिमल्स का कोड लिख रहे हैं, राइट। तो एनिमल्स की कॉमन चीज़ें क्या होती हैं, उनके लेग्स होते हैं, उनके स्टमक होते हैं, वो उनका कुछ साउंड होता है। व्हाट वी डू, वी क्रिएट अ टेम्पलेट। उसी को बोलते हैं क्लासेस। हम क्लास से क्या करते हैं, हम एनिमल का एक क्लास बनाएंगे, ओके। एंड उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अपने फंक्शंस डाल देंगे, जैसे कि एनिमल क्या क्या करता है, एनिमल क्या खाता है, एनिमल के लेग्स कितने हैं, एनिमल का एक टेल है, तो जो भी है वो सारे हम फंक्शंस डिक्लेयर कर देंगे क्लासेस में। तो वो क्या हो जाएगा, एक टेम्पलेट हो जाएगा, एक ब्लूप्रिंट हो जाएगा। इससे क्या हुआ, हमने एक स्पेसिफिक थिंग, एक जैसे कि एनिमल हो गया, उससे हमने क्लासेस बना दिया, ओके। तो अगली बार हमें कोई एनिमल का कोई फंक्शन कॉल करना पड़ेगा या कुछ करना होगा, तो हमें हर एनिमल के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट यूज द ऑब्जेक्ट्स टू कॉल द फंक्शंस। तो ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स उस एनिमल के नाम से बनाएंगे, एंड देन वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस एक ब्लूप्रिंट जो हमारा क्लास है उससे एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। उस द नेक्स्ट टाइम हमें उस एनिमल के किसी एनिमल का हमें कुछ फंक्शन लिखना है, तो हमें वो लिखना नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम वो जो क्लास बनाए क्लास के वो फंक्शन को यूज करेंगे, कैसे, ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से। यहाँ पे क्या लिखा है कि क्लास इज जस्ट अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लास डिफाइन करेंगे पहले, उसमें सारे फंक्शंस, उसमें सारे एनिमल का जो भी फंक्शंस है या जो भी चीज़ें हैं वो सारे एनिमल्स की उसमें होगी, या फिर जिस चीज़ का भी हम क्लास बनाएंगे, जिस स्पेसिफिक कैटेगरी का हम क्लास बनाएंगे वो होगा। एंड जब हम क्या करेंगे, हम उसे ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से उसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से हम उन्हें एक्सेस करेंगे जो हमने यहाँ पे फंक्शंस या फिर जो भी मेथड्स हमने यहाँ पे डाले हैं। दिस इज व्हाट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, क्लासेस डज नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी, ओके। ये टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट रहता है। तो हम कोड लिखेंगे यहाँ पे क्लासेस का, उससे कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी, कब तक, जब तक हम ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट कर लेते, ओके। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सपोज हमने एनिमल का क्लास बना दिया, ओके, एंड देन हमने एक डियर करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। डियर करके ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब उसका जो मेमोरी है क्लास का, जो भी मेमोरी है, तब वो एलोकेट होगा वो डियर के ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में मेमोरी एलोकेट होगा, वो क्लास का जितना भी जो भी था वो सारा मेमोरी एलोकेट होगा ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तब। जब हम क्लास यहाँ पे कर रहे हैं तब नहीं होगा। दिस इज व्हाट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर। अब हम देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम उसे यूज कैसे करते हैं। हम कोड में आ गए, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने नॉर्मली हमारा इंक्लूड किया है, हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर दिया है। हम जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि एसटीडी ये क्या है, और ये भी एक क्लास है, और ये कैसे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें। तो इस पे बाद में जाएंगे, पहले तो हम देख लेते हैं हमारे क्लासेस कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्लास बनाएंगे यूट्यूब नाम का, ओके। यूट्यूब नाम का क्लास बनाएंगे, एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन फंक्शंस इन इट। क्लास यूट्यूब, ओके। यूट्यूब नाम का क्लास बनाया। तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम यूट्यूब नाम का जो क्लास है ये क्या करेगा, ये चैनल को रिप्रेजेंट करेगा, यूट्यूब जितने भी चैनल्स है सारों को रिप्रेजेंट करेगा। एक यूट्यूब चैनल से क्या क्या चीज़ें लिंक्ड होती हैं, ओके। एक यूट्यूब चैनल से क्या क्या चीज़ें लिंक्ड होती हैं, उनके सब्सक्राइबर काउंट जो हैं वो होगा लिंक्ड, उसका जो भी लाइक और डिसलाइक है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारे एक यूट्यूब चैनल से होती हैं। बेसिक ये सारी चीज़ें होती है यूट्यूब चैनल की, ओके। हम क्या करेंगे, हम फंक्शंस लिखेंगे, जैसे कि हम जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो जो फंक्शन है यूट्यूब का, जो सब्सक्राइब का जो फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए, एंड देन इट विल इंक्रीज द सब्सक्राइबर काउंट +1, ओके। जब भी हम कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वो इंक्रीज करेगा। दिस विल बी आवर सब्सक्राइबर का फंक्शन। उसके बाद और एक क्या फंक्शन होगा, लाइक का फंक्शन होगा। जब भी हम लाइक बटन पे क्लिक करेंगे, इट विल इंक्रीज द लाइक
टू वन। ओके, सो वैसे ही डिसलाइक का होगा। सो ये तीन फंक्शन बनाते हैं पहले। ओके, सो वो बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले हमारे कुछ वेरिएबल्स लगेंगे, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज, तो अभी के लिए यहाँ पे हम पब्लिक और प्राइवेट क्या है इस पे बाद में जाएंगे। ओके, सो ये हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देख लेंगे कि बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन होगा वो, कि पब्लिक एंड प्राइवेट कब यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने से क्या डिफरेंस आता है कोड में। ओके, सो यहाँ पे पब्लिक हम लेते हैं अभी के लिए, सारा कुछ पब्लिक पब्लिक रखते हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डू स्ट्रिंग चैनल नेम। ओके, तो एक चैनल का नाम होगा, राइट, तो वो एक स्ट्रिंग होगा। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया, स्ट्रिंग चैनल नेम। उसके बाद क्या होगा, इंट सब्सक्राइबर लेंगे हम, इंट सब्सक्राइबर लेंगे। तो सब्सक्राइबर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, इंट लाइक्स, इंट डिसलाइक्स। ओके, सो यहाँ पे इंट लाइक्स, इंट डिसलाइक्स, तो ये हमारे सारे कुछ वेरिएबल्स हो गए। तो एक डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे जिससे क्या होगा, उसे कॉल करने पे वो चैनल का जो भी इंफॉर्मेशन है सारा कुछ डिस्प्ले कर देगा। सो व्हाट वी विल डू, विल जस्ट क्रिएट दैट वॉइड शो चैनल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। ओके, यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। तो ये इसको जो वेरिएबल्स जो क्लास में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर। ओके, ये डेटा है, राइट, तो इसको डेटा मेंबर बोलते हैं। और इसको जो भी फंक्शंस हैं क्लास में उसके क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शंस। ओके, सो मेंबर फंक्शंस बोलते हैं क्योंकि वो मेंबर है। मेंबर्स हमें बोलना जरूरी है क्योंकि क्लास के मेंबर है ये सारी चीज़ें, ये क्लास के मेंबर, राइट, चाहे वो डेटा हो गया या फंक्शन हो गया। सो इसलिए मेंबर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने ये वॉइड फंक्शन यहाँ पे अभी डिक्लेयर कर दिया, हम डिफाइन भी यहीं कर देते हैं। सो जो फंक्शन है, फंक्शन को डिफाइन करने के दो रास्ते हैं। एक है जो क्लास के अंदर कर सकते हैं अपन, और एक है जो क्लास के बाहर कहीं से भी कर सकते हैं। सो पहले वे से मैं दिखाऊंगा क्लास के अंदर कैसे करते हैं। ओके, एंड देन सेकेंड वे में ये भी दिखाऊंगा कि क्लास के बाहर हम कैसे एक्सेस करके डिफाइन करते हैं मेंबर फंक्शंस को। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, शो चैनल करके कर दिया, जो क्या करेगा हमारा दिखाएगा सी आउट चैनल नेम। ओके, चैनल नेम क्या दिखाएगा, ये जो भी यहाँ पे हम स्ट्रिंग हम लेंगे यहाँ पे वो दिखा देगा। सो ये हमारा हो गया, जो शो चैनल करके फंक्शन बनाया हमने, जो मेंबर फंक्शन है वो ये हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम सब्सक्राइबर जो फंक्शन बनाएंगे हम, सो वो फंक्शन बनाएंगे और वो क्या करेगा, वो जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो इंक्रीज कर देगा सब्सक्राइबर काउंट एक वन से। ओके, सो दिस इज आवर बेसिक फंक्शन। सो उससे भी हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा सब्सक्राइब का फंक्शन। अब और क्या फंक्शंस बना सकते हैं हम, और क्या फंक्शन बना सकते हैं हम, लाइक्स का होता है, डिसलाइक्स का होता है। ओके, सो वो भी बना देंगे, वॉइड लाइक। सो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे, ये हमारे मेंबर फंक्शंस हो गए, ये हमारे डेटा मेंबर्स हो गए। तो ये हमारे क्लास लगभग कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, ये क्लास बना लिया। सो दिस ऑल थिंग वाज व्हाट इट वाज क्लास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, ये क्लास। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स पे। ओके, सो ये क्लास बना दिया, पर अब ये किसी काम का नहीं है जब तक हम इसके ऑब्जेक्ट्स ना बनाएं। सो जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सारे फंक्शंस को हम इससे कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे जाएंगे मेन फंक्शन में, एंड व्हाट वी विल डू, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स का क्या सिंटैक्स होता है, हम क्लास का जो नेम होता है वो लेते हैं पहले, एंड देन जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम देना है वो हम दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूट्यूब नाम का जो हमारा क्लास है। ओके, एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल चैनल, जैसे कि यहाँ पे हमने टेक्सीडो, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट, टेक्सीडो का ऑब्जेक्ट बना लिया। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्सेस ऑल दिस फंक्शंस। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम टेक्सीडो और हम ये डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए। सो टेक्सीडो डॉट, अब जैसे कि कोई फंक्शन कॉल करेंगे शो चैनल। ओके, ये क्या करेगा, यहाँ पे इस चैनल को एक्सेस करेगा और ये सारी चीज़ें कॉल करेगा, एंड इट कैन देन डू द थिंग। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेक्सीडो यहाँ पे ये दिया है और यहाँ पे रेड एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे हमें ये पास करना है नेम, राइट, चैनल का जो नाम है वो यहाँ पे हमें पास करना है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेम इक्वल टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमें ये सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्सीडो, टेक्सीडो नेम दे सकते हैं। ओके, टेक्सीडो नाम हमने यहाँ पे दे दिया। और ये टेक्सीडो नाम हम क्या करेंगे, वी कैन डायरेक्टली पास यहाँ पे। ओके, सो अब एरर शायद सॉल्व हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग नेम ये हो गया यहाँ पे, ये हमने पास कर दिया यहाँ पे। ये विजुअल स्टूडियो है राइट। सो विजुअल स्टूडियो में अगर आपने काम नहीं किया होगा तो व्हाट वी विल डू नाउ, हम जाएंगे यहाँ पे बिल्ड में। ओके, बिल्ड में बिल्ड करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट। बिल्ड कर लिया, अगर पहली बार बिल्ड कर लिया तो व्हाट वी कैन डू, यू कैन डायरेक्टली रन फ्रॉम हियर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो शो चैनल था वो फंक्शन कॉल हो गया है, यहाँ पे चैनल का नाम आ गया है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ गई है हमारे पास। हम देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सीडो फैम ये है, ये लाइक्स या डिसलाइक्स रेशियो जो भी है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे, पर ये गार्बेज वैल्यू है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे साथ हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं की है सारी चीज़ों को। सो इसे इनिशियलाइज करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट क्रिएट अनदर फंक्शन जो होगा सेट वैल्यू, जो वैल्यूज़ को सेट करेगा, जो इनिशियलाइज करेगा। सो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सेट वैल्यू फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, सेट वैल्यू फंक्शन बनाएंगे जो जिसका यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा अपना ये वॉइड रखते हैं। ओके, एंड ये यहाँ पे ये किया। ओके, सो अब ये क्या होगा, ये हमारा जो सेट वैल्यू है ये वैल्यू सेट कर देगा 0 से। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम हमारा जो डिसलाइक वाला फंक्शन था, जो यहाँ पे डिसलाइक वाला मैंने मेंबर फंक्शन बनाया था, उसको मैं यहाँ से निकाल दिया। ओके, एंड मैं क्या करूँगा, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारे जो फंक्शंस है मेंबर फंक्शन, उनको हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया अभी तक। अब हम देख सकते हैं कि क्लास के बाहर डिफाइन कर रहा हो तो हम कैसे करते हैं। ओके, सो डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले तो वो फंक्शन जो है उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डिक्लेयर इट वॉइड डिसलाइक, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। एंड देन वी कैन डिफाइन एनीवेयर आउटसाइड ऑफ द क्लास। ओके, सो ये हमने डिक्लेयर यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, सो व्हाट इट विल डू, ये पूरा क्लास को यहाँ पे जब कंपाइल करेगा तो ये देखेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन का यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो इट विल सर्च फॉर इट डेफिनेशन। तो जब उसे मिलेगा तभी वो उसे उसके डेफिनेशन को सर्च करेगा। ओके, सो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो हमारा फंक्शन है उसका जो भी रिटर्न टाइप है पहले वो लिखते हैं। ओके, एंड देन हम क्या करते हैं, हम हमारे जो क्लास का नाम है वो लिखते हैं। सो ये यहाँ पे यूट्यूब हो गया, हमारा यूट्यूब क्लास का नाम है राइट। एंड हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए जो भी हमारे क्लास के अंदर का फंक्शन है। सो ये ऑपरेटर यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसको उस फंक्शन को हम एक्सेस करके हम उसको उसके साथ जो भी करना चाहे कर सकते हैं, डिफाइन करना चाहे डिफाइन कर सकते हैं, उसको उसमें जो भी चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। सो ओके, सो ये यहाँ पे कर दिया हमने राइट। एंड ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो फंक्शन है, इसको यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ, फंक्शन डिफ डिफ इनसाइड द क्लास। सो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सारे फंक्शंस को अब हम कॉल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने यहाँ पे शो चैनल किया था तो क्या आया था, पिछले बार गार्बेज वैल्यू आया था, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेट वैल्यू हमने फंक्शन बनाया उसे हमें कॉल करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट वैल्यू, ये यहाँ पे हो गया, ये वैल्यू सेट कर देगा 0 0। ओके, तो इसे हम सेव करके एक बार रीबिल्ड सॉल्यूशन कर देंगे, बहुत सारे चेंजेस कर दिए हमने। और ये हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा चैनल नेम और हमारा जो इनिशियलाइज हमने सेट वैल्यू से सेट किए थे वैल्यू 0 0 0 वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम हमारे बाकी जो फंक्शंस हैं जो हमें किए हैं हमने, वो भी हम उसे भी एक्सेस करके देख लेते हैं। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा हो गया राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे
हमने वैल्यू सेट किया पहले तो, ओके। एंड देन उसके बाद हमने हमारे चैनल जो शो चैनल कर दिया, जो भी हमारा चैनल का जो भी इन्फॉर्मेशन है सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि पहले तो 0 होगा। देन हमने यहाँ पे 4 बार जो सब्सक्राइब का फंक्शन है वो कॉल किया है। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके इस फंक्शन को ज़रूर कॉल करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें, ओके। सो अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर करें। और यहाँ पे अगर आ गए हम तो ये सब्सक्राइब कर रहे हैं यहाँ पे 4 बार, 2 बार लाइक कर रहे हैं और 1 बार डिसलाइक कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसे हमें देखना है, राइट। जो भी हमने इंक्रीमेंट किया है सब्सक्राइबर लाइक और डिसलाइक में, तो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम शो चैनल वाला फिर से करेंगे, ओके। शो चैनल वाला फिर से रन करेंगे और यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, तो यहाँ पे हमें नेम देना पड़ेगा चैनल का, राइट। चैनल का नेम देना पड़ेगा और एक बार रन कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आ चुका है, यहाँ पे हमारे चैनल का नाम आ चुका है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया था जो सेट वैल्यू फंक्शन से वो आ चुका है। 4 बार हमने एक्सेस किया हमारे सब्सक्राइब फंक्शन को, तो वो 4 बार इंक्रीमेंट कर दिया होगा उसने, 2 बार लाइक किया और 1 बार डिसलाइक किया। एंड देन फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फाइनली यहाँ पे क्या किया, हमारे जो फाइनल जो भी इंफॉर्मेशन था हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। सो दिस वॉज अ सिंपल एग्जीक्यूशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का बहुत सिंपल कोड था ये, बहुत सिंपल एग्जांपल से देखा है हमने, ओके। सो सेम एग्जांपल को हम यूज करके आगे के जो भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं सारे हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आया होगा, अगर आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो आई विल रिकमेंड कि एक बार इस वीडियो को वापस देखें, एक बार थोड़ा स्लो करके देखें। सो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक हम आगे के कंसेप्ट हम समझ पाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा। और इसके नोट ज़रूर बनाते रहिए साथ साथ में। बैक टू आवर क्वेश्चन कि हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें ऊप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने जब ऐसे किया, स्ट्रक्चर कर दिया, राइट, सारे कोड को, तो हम ऐसे क्या कर रहे थे, हम हमारा जो कोड बेस होता है, अगर हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं किया तो रिपीटेटिव फंक्शंस हो जाएंगे बहुत सारे, वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में हम सारा कोड हमारा पड़ा रहेगा, और जो कोड बेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो एट दैट टाइम हमें ज़रूरत होती है ऐसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स से हमें उसे ऑर्गेनाइज करने की। सो दिस इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो इसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ईजी हो जाता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये std है, ये भी किसी कुछ क्लास जैसा ही लग रहा है हमें, राइट। क्योंकि जब हम इसे हम जब इसे कमेंट कर देंगे, यहाँ पे हम जब इसे कमेंट कर देंगे कंट्रोल के सी, तो वी कैन सी ये जो सी आउट है यहाँ पे एरर दिखने लगा, राइट। जब हम इसे यूज नहीं करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे जाके ऐसे करना पड़ता है, राइट। तो ये कुछ सिमिलर है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लासेस से हम सी आउट कोई फंक्शन होगा जो उस क्लास में डिफाइन किया हुआ उस फाइल में, इनपुट आउटपुट जो यहाँ पे हमने ये किया है इंक्लूड, इस फाइल में डिफाइन किया होगा, राइट। और हमें उससे एक्सेस करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे देखा हमने ये यूज़ किया, राइट। हमने आईओस्ट्रीम बस इंक्लूड कर लिया, हमने यूजिंग नेम्स पे std कर दिया और हमने बस यूज़ कर लिया वो सी आउट फंक्शन जो भी जहाँ पे भी वो डिफाइन किया होगा, राइट। सो ये था हमारा एग्जाम्पल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।